तो ये टेस्टी कीमा कढ़ाई बनाई तो मैंने अपने ससुराल वालों की दावत पर थी। उन लोगों को इतनी कोई पसंद आई, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं वाइट कीमा कढ़ाई की टेस्टी रेसिपी। रूटीन की कढ़ाई खाकर अगर आप लोग बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो फिर ये ट्राई करें। उंगलियां चाट देने वाली रेसिपी है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जायकेदार मज़ेदार वाइट कीमा कढ़ाई बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक पतीली या कढ़ाई लें और उसमें डाल दें आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे आप लोगों ने बारीक सा चॉप करके शामिल करना है। प्याज डाले हैं तो अब इन्हें फ्राई कर लें 3 से 4 मिनट के लिए। वाइट कीमा बना रहे हैं ना, तो प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा फ्राई करें, इतना कि ये नरम पड़ जाएं और इनका कच्चापन निकल जाए। तब आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद भुनाई ज़रूर किया करें। तो 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन की भी भुनाई करेंगे। इसका कच्चापन निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब आप इसमें डाल दें कीमा। अच्छा, कीमा आप कोई सा भी ले सकते हैं, बीफ, मटन, चिकन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं बीफ का कीमा ले रही हूँ और 500 ग्राम तक इसका वज़न है। अच्छा, कीमा जो मुझे मिला है वो मशीन का निकला हुआ कीमा है। अगर आपको हाथ का कुटा हुआ कीमा मिले ना, तो फिर क्या ही कहने, ये टेस्टी रेसिपी मज़ीद टेस्टी हो जाएगी। कीमे को भून लें इतना कि इसका कलर चेंज होने लगे। साथ के साथ कीमे की गुठलियों को भी तोड़ते रहें स्पैचुला की मदद से, ताकि कीमा दानेदार बने। जैसे ही कीमे का कलर चेंज होगा, आप इसमें डाल दें कुछ मसाले। तो सबसे पहले तो मैं हरी मिर्च का पेस्ट डालूँगी। 4 से 5 तीखे वाली हरी मिर्चें लें, थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी जार में इनका पेस्ट बना लें और शामिल कर दें। साथ के साथ डालूंगी इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक। सफ़ेद मिर्च या फिर दक्खनी मिर्च जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे बटन रेड चिलीज़, यानी कि गोल लाल मिर्चें। तो पर्सनली गोल लाल मिर्चें मुझे बड़ी ही पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारी डाली हैं। आप 7 से 8 दाने भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। देखें, अभी कीमे ने काफ़ी पानी छोड़ा है, और जो हमने इसमें मिर्च का पेस्ट डाला था उसमें भी पानी था। तो मैं क्या करूँगी, सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और कवर लगाकर 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आप कीमे को पकने के लिए छोड़ दें। स्टीम में कीमा भी कुछ गल जाएगा और क्या होगा, पानी भी ड्राई हो जाएगा। 10 मिनट के बाद देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है, कीमे का सारा पानी खुश्क हो चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करनी है दही। तो आधा कप दही लें, जो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से फेंटें और कीमे में शामिल कर दें। दही डालते वक्त कोशिश करें कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया करें। इससे क्या होगा, दही में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और दही फटेगा नहीं। तो मेरे पास बीफ का बारीक कीमा है, टेंशन न लें, ये जल्दी से गल जाएगा। तो देखिए दही ने कितना पानी छोड़ा है। 10 मिनट के लिए पहले मैंने इसे दम लगा कर पकाया था, और 10 मिनट के लिए अब दम लगाएंगे तो कीमा अच्छे तरीके से गल जाएगा। देखिए 10 मिनट मैंने दम लगाया, तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है, कीमा अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर आपको लगे कि कीमा अभी भी कच्चा है, तो थोड़ा सा पानी डालकर मज़ीद पका लें। अब इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर टेट्रा पैक की क्रीम। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा इसमें दूध वाली मलाई भी डाल सकते हैं? तो डाल तो सकते हैं, मगर जो आपको असल वाला फ्लेवर है ना, वो नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें टेट्रा पैक की क्रीम ही डालें, किसी भी अच्छी कंपनी की। मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर डाल दूंगी इसमें मोटे वाली हरी मिर्चें, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। आप बेफिक्र होकर डालें। 3 से 4 मिर्चें लें, मोटा मोटा सा काटें और कीमे में शामिल कर दें। अब हमने कीमे को मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए।
तो 3 से 4 मिनट के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। आप चाहें तो इसे मज़ीद ड्राई कर सकते हैं, भून सकते हैं, मगर मैं इसे जूसी जूसी सा बनाऊंगी जो कि रोटी चपाती नान पराठा के साथ अमेजिंग लगेगा। आखिर में डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और इसके बाद इसे सर्व कर दें। तो लग रही है ना टेस्टी ये वाइट कीमा कढ़ाई। मेरी गारंटी है जब भी ये वाइट कीमा कढ़ाई बनाएंगे ना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपको रोटी कम पड़ जाएगी। ये कोई इतना टेस्टी कीमा तैयार होता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।